स्वागत है आपका खबर आप तक में। मैं हूं आपके साथ याशिका पाटोदी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बड़नगर क्षेत्र में भाजपा की विकास यात्रा लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। एक वीडियो ग्राम लिम्बास का इन दिनों वायरल हो रहा है, जहां पर दलित लोगों को स्वल्पाहार करने से रोका जा रहा है और उन्हें बलाई अछूत कहकर अपमानित किया जा रहा है। ग्रामीण बालेश्वर परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व सरपंच राघवेंद्र सिंह सिसोदिया, जो कि भाजपा के नेता हैं, उनके द्वारा दलितों से अभद्रता की गई और उन्हें जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया गया है। जी बताएं, क्या मामला, आपकी क्या शिकायत है जो आज आप एसपी कार्यालय आए हैं? मामला श्रीमान यह है कि विगत 10 तारीख को जन यात्रा निकली थी ग्राम लिम्बास के अंदर, और ग्राम लिम्बास के अंदर जन यात्रा के दौरान जन यात्रा ख़त्म होने के बाद गांव के जो स्वर्ण लोग ने जो जात पात और छुआछूत को लेकर कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने इन छोटे निम्न वर्ग के लोगों के साथ हाथापाई और अत्याचार किया। उन्होंने मारपीट की, मंदिर में जाने के लिए रोका। वहाँ पे जो प्रसादी का वितरण था वो मंदिर में रखा गया था, तो वहाँ पे कुछ लोग उनके थे और कुछ हमारे थे। तो हमारे लोग जैसे ही वहाँ जो नाश्ता का प्रोग्राम था वो बांटने के लिए लेने गए, मंदिर में गए, तो वहाँ उन लोगों ने हाथापाई की और वहाँ मंदिर में जाने से रोक दिया। उनके तुम नीच वर्ग के लोगों, तुम ये काम नहीं कर सकते हो। जाति सूचक शब्दों का भी उन्होंने उपयोग किया, गाली गलौज किया, मारपीट की, और उन लोगों ने जान से मारने की धमकी भी दी इन लोगों को। कितने लोग थे वो लोग? वैसे तो पूरा ग्रामीण के लोग थे वहाँ पे, पर जो खास हाथापाई करने वाले लोग जो थे वो 5 लोग थे। जी, इसमें आपने एक ही घर के थे 5 सदस्य वो, और वो आए दिन उनका यही काम रहता है। 26 जनवरी हुआ या कोई भी फंक्शन हुआ गांव के अंदर, उनका हमेशा से यही बर्ताव रहा है कि वो लड़ाई झगड़े करना और नीचे वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार करना। उनकी ये कुरीति रही है शुरू से ही। अगर मैं एसपी साहब से, महोदय से निवेदन करता हूं कि अगर ऐसा हमारा झूठ अगर कोई भी बात लगती है तो आप उनका रिकॉर्ड बाट बजलाना थाने के अंदर आप खंगाल के देख लीजिएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहीं एफआईआर दर्ज है उसके नाम की? आपका नाम? मेरा नाम विक्रम सतवट है। कहाँ रहते हैं? मैं गाँव लिम्बास, तहसील बड़नगर। और 14 तारीख के दिन क्या शिकायत है जो आज? मामला ये था कि विकास यात्रा का चल रहा था, वहाँ पर तहसीलदार पटवारी और गिरधावर साहब भी उपस्थित थे। उन्हीं के सामने जब प्रसाद वितरण हो रहा था तो वहाँ पे मंदिर के अंदर प्रसाद वितरण का प्रोग्राम रखा था इन लोगों ने। तो हम लोग जो भी दलित लोग थे, बलई समाज से हम 3 भाई थे, वहाँ पे गए प्रसाद लेने। तो वहाँ पर जो डूंगर सिंह नाम का आदमी था राजपूत समाज से, उसने हमें वहाँ से जाने से रोका और बोला कि तुम 150 बलाल्टों के लिए मंदिर नहीं है। ठीक है, वहाँ पे मंदिर नहीं है। हम वहाँ से बच के निकले। उनने मारा कुटी भी करी हमारे साथ में, और मेरे पिताजी जो है उनके साथ में भी मारा कुटी करी, जो जिनका एक्सरा और रिपोर्ट भी लगाई है हम लोगों ने। इसके बाद हम थाने गए। वहाँ पे गए, थाने में जाने के बाद वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने हमें सिर्फ आश्वासन दिया और वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की उन लोगों ने। इसलिए हमें एसपी साहब के पास आना पड़ा, और वहाँ पर भी थाने में भी उन लोगों ने हमें धमकी दी। और उसके जो ये राघवेंद्र सिंह जी, डूंगर सिंह जी, उनके नाम के कई एफआईआर है, मतलब 50 से 40 एफआईआर है। आए दिन लोगों के, एक मर्डर का भी एफआईआर है उनके नाम का। आए दिन लोगों को, दलित लोगों को मारते हैं और डराते रहते हैं। आप क्या चाहते और हैं? अगर 14 तारीख तक हम बोलते हैं कि 14 तारीख तक अगर ये लोग हमारा जो भी है उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करती है तो 14 तारीख के दिन हम दलित लोग सड़क पे आएंगे और सड़क चक्का जाम करेंगे। एसपी कार्यालय को पूरे को घेरेंगे हम लोग। क्या नाम है दोबारा? पदम सिंह परमार मेरा नाम है। बलरामपुर जिला मुख्यालय में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का 135वां जन्मोत्सव में बंग समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। बलरामपुर जिला मुख्यालय में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का 135वां शुभ जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया।
दें कि बलरामपुर जिले से सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर बलरामपुर जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट चौक से लेकर शहर में रैली निकाल श्री श्री 108 अनुकूल चंद्र जी का 135वां जन्म महोत्सव बड़े ही धूमधाम से बंग समाज के लोगों ने मनाया। पन्ना टाइगर रिजर्व से एक ऐसी लापरवाही का मामला सामने आया है जिसमें टाइगर रिजर्व प्रबंधन की नाकामी और लापरवाही उजागर हुई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसे किसी पर्यटक द्वारा बनाया गया है। वीडियो में देखा जा रहा है कि बाघिन अपने 2.5 माह के 4 शावकों के साथ जंगल में टहल रही थी। जैसे ही वो जुड़ी नाला पार करने को पहुंची तो दोनों तरफ से पर्यटकों की जिप्सियों ने घेर लिया। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ पानी भरा था और दोनों रास्तों पर जिप्सियों की भीड़ देख ऐसे में बाघिन और उसके बच्चे कुछ देर के लिए भ्रमित हो गए और एकाएक बाघिन दहाड़ने लगी। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है और वो पन्ना टाइगर रिजर्व का है। उसमें जो बाघिन P151 है वो अपने शावकों के साथ जो है हमारे जो टूरिस्ट है उनको दिखाई दे रही है। इससे कुछ समय पूर्व भी P151 जो है अपने इन्हीं 4 बच्चों के साथ में कुछ दिन पूर्व में भी दिखाई दी थी। खूबसूरत नज़ारा देखा गया है, क्या लग रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व? निश्चित तौर पर यह काफ़ी एक खुशी का क्षण होता है क्योंकि जब भी कोई टूरिस्ट आता है उसकी इच्छा होती है कि वो टाइगर्स को निश्चित तौर पर देखे और जब कोई टाइगर्स और अपने बच्चों के साथ दिखती है ये तो और भी अनोखा एक सौदे में सुहागा वाली स्थिति होती है। और कल जो टूरिस्ट गए हैं निश्चित तौर पर भाग्यशाली हैं कि उनको इस तरह का नज़ारा देखने को मिला है। सर बाघिन अपने बच्चों के साथ थी, वहाँ पर जो पर्यटक हैं दोनों तरफ से जिप्सियाँ लगी हुई थी। क्या सर कुछ लापरवाही भी मानते हैं और पर्यटकों से क्या कहेंगे कि वो इतने पास भी ना जाएं बाघिन के? जो हमारे जिप्सी चालक हैं और उनके साथ जो गाइड होते हैं उनकी ड्यूटी है कि जो बाघों का जो दर्शन है वो निश्चित दूरी से करें। बाघों के पास जाना अत्यंत खतरनाक है और कभी भी कोई भी इसमें घटना घटित हो सकती है। वीडियो मैंने भी देखा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने पास नहीं जाना चाहिए। जो जिप्सी वाले उनके संपर्क में गए हैं उनको हमने पहचाना है और उनके विरुद्ध निभावना कार्रवाई की जाएगी। सर पन्ना छतरपुर में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सचिन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत दिनों गुलगंज थाने के ग्राम राजपुरा में हुई अंधी हत्याकांड का खुलासा किया है। हत्यारोपी गौरी शंकर राजपूत गिरफ्तार हुए। आरोपी महिला के साथ बलात्कार करना चाहते थे। विरोध करने पर गला दबाकर गौरी शंकर राजपूत ने महिला की हत्या कर दी। उसके मासूम बच्चे रोने लगे तो हत्यारोपी ने लोहे के सरिये से उन पर प्रहार कर दिया था, जिससे घायल बालक टिंकू यादव को ग्वालियर मेडिकल कॉलेज और बालिका प्रिंसी यादव को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद दोनों स्वस्थ हैं। वहीं गुलगंज थाना प्रभारी ने बताया कि गौरी शंकर राजपूत के द्वारा महिला के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया था। इस दौरान महिला ने विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई। फरवरी की रात की बात है, ग्राम राजपुरा की जो फरियादी है उसमें सबसे पहले 100 डायल की सूचना दी। उसकी पत्नी और उसके 2 नाबालिग बच्चे, लड़का जो कि जिसकी उम्र लगभग 4 साल है और एक नवजात बच्ची जिसकी उम्र लगभग 8 महीने है। पत्नी की हत्या हो चुकी है और दोनों बच्चे लहूलुहान लगभग मरणासन अवस्था में है। मौके पे 100 डायल और थाने का पूरा स्टाफ पहुंचा और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना से अवगत कराया। क्योंकि चश्मदीद कोई साक्षी उस घटना में था नहीं, तो सभी भौतिक साक्ष्यों का इसमें निरीक्षण किया गया। FSL टीम आई, डॉग स्क्वाड आया, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आए और एसपी सर, एसडीओपी साहब, सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। प्रारंभ में कोई चीज़ स्पष्ट नहीं थी, तभी CDR टेक्निकल इशू जितने पूरे इन्वेस्टिगेशन पे मुखबिर सूचना पे ये जानकारी प्राप्त हुई कि जिस दिन ये घटना हुई थी उसके शाम को जो मृतिका का पति है और उसका ससुर, इनने आरोपी के साथ उसके खेत पर पार्टी की थी। आरोपी ने उनको ट्रैक्टर आने की खुशी में, मृतिका के पति ने 2 दिन पूर्व नया ट्रैक्टर खरीदा था, उसका बहाना बनाकर कि हम आपको ट्रैक्टर की पार्टी देना चाहते हैं, दोनों को बुलाया। वहाँ पे ये शराब और मुर्गा पार्टी का वो एक हमने प्रोग्राम रखा और जब वो दोनों नशे में हो गए तो ये गायब हो गया तकरीबन 1.5 घंटे के लिए और वापस से उसी जगह पहुँच भी गया ताकि किसी को शक ना हो। बाद में सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच करके आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ की गई। पूछताछ में जिसने घटना को स्वीकार किया उसके चेहरे पे, गर्दन पे, नाक पे सभी जगह नाखूनों के और अन्य सभी भौतिक साक्ष्य उपस्थित हैं। घटना में प्रयुक्त कपड़े, जूते, बाकी सभी चीज़ें जब्त की गई हैं।
मौके के जितने भौतिक साक्ष्य मिले थे उनको भी जब्त किया गया है और सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टिगेशन पत्नी के परिवार में विवाद था क्या? नहीं, वो तो उसके तो उनके मृतिका का पति और आरोपी दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो काफी दिनों से उसकी पत्नी पे नजर बनाए रखे हुए था और इवन दोनों एक साथ में खेती की जमीन भी लिए हुए हैं, ठेके पर जमीन एक साथ ही करते हैं। इस वजह से मृतिका पे काफी दिनों से उसकी गंदी नीयत थी और जैसे ही उसको मौका मिला तो उसने ये उसके संग में बलात्कार करने का प्रयास किया और विरोध स्वरूप कर उसकी हत्या कारित कर दी। शहडोल में ऑल इंडिया लीनस क्लब डिस्ट्रिक्ट CM1 संपदा सत्र 2023 की नवगठित लीनस क्लब एरिया क्रमांक 11 का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को होटल श्री रेजिडेंसी में संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लीनस क्लब की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लीनस सोनाली ओस्तवाल, विशिष्ट अतिथि श्रीमती अमिता चपड़ा, डिस्ट्रिक्ट कोषाध्यक्ष लीनस सरोज कठोरिया, एरिया ऑफिसर लीनस ममता जैन, एरिया सचिव लीनस शोभना, वरिष्ठ एरिया एडवाइजर लीनस शोभा रत्नम की उपस्थिति में शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। एरिया ऑफिसर श्रीमती लीनस ममता जैन दीदी जी का, जिन्होंने अपना विश्वास मुझ पर दिखाया और हमने उठाया। इसके बाद मैं यहाँ स्वागत करना चाहूँगी हमारी एरिया सचिव, एरिया एडवाइजर शोभा दीदी का और एरिया सचिव शोभना वशिष्ठ दीदी का। साथ में मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे पूर्व में जो लाइनस क्लब था उसकी चार्टर अध्यक्ष हेमू गुप्ता जी, लीनस हेमू गुप्ता आंटी का। साथ में अभी वर्तमान में जो लाइनस अध्यक्ष है हमारी प्यारी सुमन केजरीवाल भाभी जी का, सुमन अग्रवाल भाभी जी का, जो कि वर्तमान में लीनस सुमन अग्रवाल है और है ये सचिव, जो हमारा एक और क्लब है उसकी। और यहाँ हमारी प्रिय दीदी बैठी हैं रश्मि अरोरा दीदी, वो वहाँ पे है कोषाध्यक्ष के पद पे। सभी का स्वागत है यहाँ हमारी। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।